गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर है हमारा 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है आपका 76.65 डिवाइड करना 2.1 से, तो इसको हम लिखेंगे 76.65 अपॉन 2.1। अब जो डिवाइड करना है तो हमें सबसे पहले ये जो डेसिमल में ये डिवाइड में जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 766.5 डिवाइड करेंगे 21 से। अब इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका डिवीज़र है वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो 21 को डिवाइड करेंगे 766.5 के साथ, ठीक है। तो 21 के टेबल में 76 कितने टाइम आता है, ये आपका आएगा 3 टाइम। 21 3 जा, देखो 21 को 3 से करोगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये आया 3 टाइम। 6 में से 3 गया 3 और ये 1, तो यहाँ से आप कैरी करोगे 6 नीचे। अब 21 को आप मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 टाइम, और ये गया आपका 6 टाइम, और यहाँ पे 6 में 6 गया 6 और 3 में 2 गया 0। अब 21 उसके बाद अगला क्या रहा, पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, देन ये आएगा आपका 5, और इसको करोगे 5 से तो हो जाएगा 105, माइनस करने पर 0। तो 76.65 को डिवाइड करो 2.1 से, तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 36.5। देन अगला पार्ट है आपका 2696.2 को डिवाइड करना है 325 से। तो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, वापस लिखें 2696.2 अपॉन 325। अब पॉइंट है यहाँ पर, मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10। सॉल्व करेंगे 2696.2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरा क्या आएगा 26962 को डिवाइड करना है 325 से। तो डिवाइड करते हैं, 325 आपका डिवीज़र, ये आपका डिविडेंड। तो अब देखो 325 है यहाँ पर, और यहाँ पर जब हम 3 डिजिट लेंगे तो ये इस टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया 4 डिजिट एक साथ ले ली। तो 325 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2600 आता है। 6 में से 0 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 6 में 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब देखो 325 की टेबल में 96 तो आता नहीं है, तो ये जो 2 है इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब 325 की टेबल 962 उससे कम आता है 650, कितने टाइम 2 टाइम। तो 325 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 650, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 9 में 6 गया 3। अब 325 की टेबल में 312 तो आता नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 325 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2925, और इसको जब सॉल्व करोगे 3120 में से आप 2925 माइनस करोगे, कितना आएगा 195। वापस से देखो आप 325 की टेबल 195 तो आता नहीं है, तो यहाँ पर 0 लगा दोगे। यहाँ पर 0 लगाने के बाद अब देखो यहाँ पर 325 की टेबल में 1950 आता है आपका 6 टाइम, तो 6 यहाँ पे 6 लिखा और नीचे आ जाएगा 1950, माइनस करोगे तो कितना आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 2696.2 को जब डिवाइड करते हैं 325 के साथ 32.5 के साथ, तो जो आंसर वो हमारा क्या आएगा, वो आंसर आएगा हमारा 82.96। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, नोट डाउन करना है आपको इसको। गुड मॉर्निंग क्लास 7th। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वेट ऑफ 86 बैग ऑफ व्हीट इक्वल टू, 86 बैग है आपके व्हीट के, उसका वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ 86 बैग ऑफ व्हीट इक्वल टू 5666.540 ग्राम। 540 ग्राम बोल सकते हैं, 540 केजी बोल सकते हो आप, इसमें ऐसे बोला हुआ क्वेश्चन में 5666.540 केजी। तो एक बैग का वेट निकालना है, तो वेट ऑफ 1 बैग इक्वल टू 5666.540 केजी को डिवाइड कर दोगे आप 86 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं 86 डिवाइड बाय 5666.540। अब 86 की टेबल 56 तो आता नहीं, तो 3 डिजिट लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 86 से पहले 5 से कर लो आप, 6 5 जा 33, 8 5 जा 40, 40 + 3 43, ठीक है। तो उससे ज़्यादा भी जाएगा आपका, 6 से कर देखते हैं। 86 × 5 6,
6 6 जा 36 कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, 516, तो यह 516, 6 में 6 गया 0, 6 माइनस 1 डेट इज 5, 5 माइनस 5 0। देन यहाँ पे लिखोगे आप 6, तो ये 6 यहाँ पे नीचे लिख लो। वापस से करोगे 86 को हम करेंगे किससे, अब दो 506 आ रहा है तो 5 टाइम करोगे, कितने टाइम करोगे 5 टाइम, यानी ये आ जाएगा आपका 430। 6 में 6 गया, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 3 गया 7, देन पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और फिर ये आपका 5 नीचे आएगा। अब 86 को हम करेंगे किससे, 7 से करो, देखो आप 7 6 जा 42 कैरी 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 8 से अगर देखो 6 8 जा 48, 8 और 4, 8 8 जा 64 प्लस 4 688, 9 से अगर देखो आप 86 इंटू 9, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 8 जा 72 प्लस 5 77, 9 6 जा 4 और 5, 9 2 जा 9 8 जा 72, 72 प्लस 5 कितना हुआ आपका, तो ये जाएगा आपका 8 से, तो इसको हम 8 से करेंगे तो 688 और यहाँ पे आएगा 8, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7 और ये 4 आपका यहाँ पर नीचे आप कैरी करोगे और 774 जाएगा 9 टाइम आपका 774, सॉल्व करने पर आ रहा 0, तो यानी एक बैग का वेट कितना हो गया आपका 65.89 kg। तो यहाँ पे लिख लेना आप साइड में, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, सो वेट ऑफ वन बैग इक्वल टू 65.89 kg, 65.89 kg। ये था वो क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला हुआ है आपको कॉस्ट ऑफ 56 चेयर, 56 चेयर की कॉस्ट है आपकी 13,198.64। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, कॉस्ट ऑफ 56 चेयर, 56 चेयर की कॉस्ट है कितनी 13198.64 ये रुपीस में दिया हुआ है आपको, इतने रुपीस है 56 शेयर की, एक की निकालनी है। देन कॉस्ट ऑफ वन चेयर की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 13198.64, ये रुपीस में है ना, तो इसको डिवाइड कर देना 56 से। तो डिवाइड तो आपको आते ही आप कर लोगे, लेकिन बता रहा हूँ फिर भी एक बार कर देख लेना ध्यान से। 13198.64 अब 56 के टेबल में 131, ये जाएगा आपका 2 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 112। तो 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1। देन ये 9 आप नीचे लिखोगे, ये जाएगा आपका 3 टाइम, 56 को 3 से करोगे 6 3 जा 18, 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 168। 9 में से 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, देन आप 8 लिखोगे। देन उसके बाद 56 को हम करते हैं 5 से, तो ये आएगा आपका 6 5 जा 30 0 का 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 280, तो 280। 8 में से 0 गया 8, 11 में से 8 गया 3, देन पॉइंट आ रहा है 5 के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, और जो अगला नंबर आएगा वो आएगा आपका 6, और ये जाएगा आपका 6 टाइम, ये जाएगा आपका 6 टाइम। 56 5 से किया था हमने, 280 आया था, तो 6 से करोगे 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 336, तो ये आएगा आपका 336। 6 में 6 गया 0, 8 में 3 गया 5, देन उसके बाद आएगा ये आपका 4। अब उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप 6,
और 56 को किससे करें, 9 से अगर देखते हैं, क्योंकि 8 से तो हमने कर ही लिया था, 6 से, 8 से अगर देखते हैं, 8 6 जा 48, 8 कैरी 4, 5 8 जा 40, 40 4 4 8, 9 से अगर देखते हैं 56 इंटू 9, 9 6 जा 54 4 कैरी 5, 9 5 जा 45 प्लस 5 504, तो ये 504 जाएगा आपका, रिमाइंडर आया 0 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो लिख लेना है इसके बाद। सो द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹235.69, तो एक चेयर का प्राइस आपका हो जाएगा 235.69। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, कॉस्ट ऑफ 48 वॉचेज इज ₹4,722.24। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 47 वॉचेज कितना है, ₹4722.24, 1 की निकालनी है। देन कॉस्ट ऑफ 1 वॉच इक्वल टू ₹4722.24 को डिवाइड कर देना 47 से, तो 47 को डिवाइड करते हैं हम 4722.24 के साथ में, ठीक है, 47 सो ये आपका 48 है, तो करेक्ट कर लेना कितना है, ये 48 है, और 48 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, ये भी 48 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 48 की टेबल 47 तो आता नहीं है, तो 3 डिजिट लोगे आप, तो ये आपका 472 के आसपास जा रहा है, तो 48 9 जा 9 8 जा 72, 2 यहाँ पर कैरी 7, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 432, तो ये आएगा 432, 2 में से 2 गया 0, 7 में 3 गया 4, और ये आएगा यहाँ पर फिर आपका 2 कैरी, और वापस 48 को करोगे, इस बार आप पहले गया था आपका 9 टाइम, पहले गया था आपका 9 टाइम, देन जाएगा ये आपका 8 टाइम, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, तो 384, कितना जाएगा 384, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 8 आएगा पहले, फिर पॉइंट लगा देना, देन ये 2 आ जाएगा आपका। उसके बाद 48 को आप करोगे आप 4 से, अगर देखो 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 हो गया आपका 19, ज़्यादा जा रहा है 3 से लोगे आप, 48 इंटू 3, 8 3 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 114, 144, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 4 गया 3, देन ये आएगा आपका 4 टाइम, और ये हमने 3 से किया था। देन 384 तो हमने पहले किया था, 9 कितने टाइम आ रहा था आपका, 8 टाइम आ रहा था, तो 8 टाइम 384, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 100 कॉस्ट ऑफ 1 वॉच की कॉस्ट हो गई आपकी कितनी, 98.38 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मस्टर्ड ऑयल है एक ड्रम के अंदर, कितना लीटर है, 3349.500 लीटर है आपका, और आपको एक कंटेनर में फिल करना है उसको, और कंटेनर का जो साइज है वो आपका 16.500 लीटर। तो बताना कितने कंटेनर में आपका ऑयल वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। तो टोटल मस्टर्ड
ऑयल कितना है आपका, वो है आपका 3349.500 लीटर, ठीक है। और दूसरा क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स अ स्मॉल कंटेनर हैविंग कैपेसिटी, हमारे पास दूसरा क्या है, कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर, स्मॉल कंटेनर है उसकी कैपेसिटी हमारे पास 16.500 लीटर। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ हमें बताना है कि जो कंटेनर है वो कितनी बार में उस ड्रम को फिल कर देगा, यानी कि हमें क्या करना बेसिकली 3349.500 लीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 16.500 से। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में पॉइंट तो आएगा नहीं, तो इस पॉइंट से आप पॉइंट कैंसिल कर दोगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद 3, तो पॉइंट से पॉइंट आपको कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से आपका ये जीरो, यानी कि हम डिवाइड किसको करेंगे 165 को डिवाइड करके देखेंगे किससे 33495 से, ठीक है। इससे हमें डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर 165 को 2 से किया कितना आया 330, 4 में से 0 गया 4, 0 और 0, ये 9 लिखा है यहाँ पर। अब 165 की डेल 49 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे एक 0 लगाकर एक 0 ऐड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद 165 की टेबल में 165 की टेबल में 495, 165 की टेबल में 495 होता 3 टाइम, 5 3 जा 15, 1 6 3 जा 18 + 1 9, कैरी 1, 3 3 जा 1 और 4 495 सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या रहा है 0, 203, यानी कि द कंटेनर fill the drum in 203 टाइम, यानी 203 बार में वो ड्रम है आपका फिल वो हो जाएगा स्मॉल कंटेनर से, जिसकी कैपेसिटी है 16.500 लीटर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 और आपके चैप्टर 3 डेसिमल ये कंप्लीट हो चुका है। देन हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर।